गाइज, वेलकम बैक माय चैनल विराट्स मॉम व्लॉग पर आप सभी का स्वागत है। और गाइज डेट है आज 6 और डे मंडे है। टाइम जो है पौने 11 हो गए होंगे। हाँ, पौने 11 हो चुके हैं। और जो है अभी मैं पीऊँगी चाय। आज है शरद पूर्णिमा है और मंडे भी है, तो आज उपवास है। मंडे का भी उपवास होता है मेरा। और जो है वैसे आज पूर्णिमा है, तो मैंने आज पूर्णिमा का उपवास किया है, क्योंकि एक दिन में एक ही उपवास हो सकता है। तो मैंने आज जो है पूर्णिमा का उपवास किया है। शरद पूर्णिमा है आज। मंडे तो क्या है कि मैं हर सप्ताह मंडे का तो करती ही हूँ, और वैसे फिर एक उपवास को छोड़ना ही पड़ता है। तो फिर जो है मैंने पूर्णिमा का कर लिया है आज शरद पूर्णिमा भी है फिर, तो इस वजह से। और मंदिर भी मैं लेट ही गई थी। आज काम करने में लेट हो गई, क्योंकि मैं आज पहले ना जो है काम करने लग गई। मैंने कहा आज मैं काम कर लेती हूँ पहले। एक तो कपड़े ज़्यादा हो रखे थे, तो फिर जो है कपड़े धोए। और उस वाले रूम की जो है सान वाले रूम की कल सफाई हुई थी, तो उसके पर्दे वगैरह भी निकाल के रख रखे थे। तो फिर पर्दे भी थे, तो इस वजह से ना मैंने कहा चलो मैं पहले कपड़े मशीन लगा देती हूँ, कपड़े धो देती हूँ। फिर बाद में लेट हो जाता है, फिर बाद में धोती हूँ ना तो फिर लेट भी हो जाता है, धूप हो जाती है। और आज ऐसा हुआ ना कि आज पहले कपड़े धुल गए ना, तो बारिश आ गई है। कपड़े जो है नहीं सूखने दे रही। अभी तो ऐसे ही उठा के रखे हैं, फिर देखते हैं मौसम खुल जाता है तो, या फिर जैसे तैसे इनको तो सुखाना है ही। कहाँ गई अदरक? इसमें कुत्ते गए। सो यहाँ पर मैं चाय पीऊँगी। काम तो हो गए हैं। अदरक डाल के अच्छी सी बढ़िया से बनाएंगे चाय अपने लिए। चाय ना पियो ना जब तक ना मेरे सर में दर्द हो जाता है। ऐसा लगता है सुबह ही नहीं हुई है बगैर चाय के, तो सर में दर्द होने लग गया। क्योंकि एक तो जो है मेरे को पूजा करने में लेट हो गया था। फिर मैं बता रही ना, पहले मैं काम करने लग गई। कपड़ों का काम सबसे ज़्यादा ज़रूरी था। पता नहीं क्या ही बोल रही हूँ, क्या ही निकल रहा है मुँह से। और तो इसी वजह से फिर मैं पहले काम करने लग गई। उसके बाद ही फिर मैं जो है पूजा की थी मैंने, तो थोड़ा आज लेट हो ही गया। वैसे मैं काम बाद में करती हूँ, पूजा पहले कर लेती हूँ। और अभी कुछ टाइम से मैं जो है सुबह सुबह किया करती थी ना पूजा, वो ठीक रहता था। सभी काम भी हो जाते थे। लेकिन अभी कुछ टाइम से ना एक तो काम का प्रेशर ज़्यादा है, और इसी वजह से फिर इसमें दर्द ने मुझे परेशान करके रखा है। तो सुबह सुबह उठने का बड़ा झंझट रहता है। सुबह उठती हूँ ना तो कमर मेरी सीधी नहीं होती, एकदम से उठा ही नहीं जाता। बहुत बुरा हाल हो रखा है। और जो है ये काम करना भी ज़रूरी है। कोई सा भी काम नहीं छोड़ सकते भाई, सभी काम ज़रूरी है। अभी त्यौहार आ रहा है, इतना बड़ा त्यौहार है, तो सबसे बड़ा तो साफ़ सफाई वाला ही ज़रूरी होता है काम। तो वही काम चला हुआ है अभी, तो वो भी ज़रूरी है। और बाकी का जो है वो तो है ही है। तो इसी वजह से थोड़ी दिक्कत चली हुई है। तो सुबह फिर उठने में थोड़ी दिक्कत हो रही है मुझे, तो इस वजह से नहीं हो पा रहा है। फिर मैं थोड़ा ना आराम से ही फिर चली जाती हूँ। क्या ही फ़ायदा फिर तो वो करने का। पर बैठ के आराम से पीऊँगी चाय। बस चाय पीऊँगी, वैसे काम मेरे सभी कंप्लीट है। सर में दर्द हो रहा है, बस चाय पी के ना थोड़ा आराम करेंगे। बारिश आ गई है, बाहर का वैसे कुछ काम भी नहीं है, और ऐसी कोई वो भी नहीं है। बस हल्की सी बारिश है, लेकिन गिल्ला गिल्ला सा हो गया है बाहर से भी फिर से। और बाबू स्कूल चली गई है, बच्चे तो स्कूल चले गए हैं। उपवास नहीं होता तो फिर मैं आज भी जो है सफाई करती। अभी टाइम नज़दीक आ गया है और मेरी क्लीनिंग जो है अभी बची हुई है।
सो चलो कोई नहीं, आज का दिन तो जो है उपवास का है, तो आज तो रेस्ट ही करते हैं, कल करेंगे फिर। कल एक रूम का तो हो ही गया था, लॉबी पहले से ही कर रखी है, बस हल्की फुल्की लॉबी को तो हल्का फुल्का करना है। किचन हो रखी है, बस इनको तो हल्का फुल्का सा ही, कपड़ा जो रोज़ का ही होता है वही सब होना ही होता है, किचन में तो रोज़ ही होना होता है। तो बस एक दिन जो है दीपावली से पहले एक दिन थोड़ा और दोबारा से अच्छे से कपड़ा लगा देंगे तो वो हो जाएगी। और बस जो है बाकी के रूम की है, अलमारी, बेड, ये सब मैंने कर रखे हैं। इतना सब काम तो मैंने पहले से करके रखा है। अभी बस जो है खिड़की, दरवाजे, कर्टन, ये सब है, छत बाकी है, पार्किंग बाकी है, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। सोच के बड़ा वो आ रहा है कि कैसे होगा, कैसे होगी मेरी सफाई दीपावली की, पता नहीं। सभी लगे हुए हैं सफाई में और मेरी कुछ नहीं हुआ, अभी मेरी कुछ शुरू ही नहीं हुए। चाय भी ठंडी हो गई है, आप लोग भी चाय पी लीजिए, मैं भी चाय पीती हूँ। और मैंने स्पेक्स भी लगा ली है, मुझे सर में दर्द हो रहा है और आँखों में भी भारीपन सा हो रखा है, सो मैंने स्पेक्स लगा लिए। अभी चाय पी के ना फिर मैं रेस्ट करूँगी, बच्चे नहीं आएंगे जब तक। गाइस लाइट चली गई है, सो लाइट मैंने बंद कर दी है, सभी लाइट बंद कर दे रही हूँ। फिर पता चला इन्वर्टर बंद हो जाएगा। अभी तो लाइट जाते ही बंद नहीं हुआ, नहीं तो लाइट जाते ही सब कुछ बंद हो जाता है। और यहाँ पर ये देखिए कपड़े हो रखे हैं, बाहर बारिश आ रखी है, ये देखिए बारिश आई हुई है। इस पे 2 फ्लावर थे सुबह, एक यहाँ पर था और एक यहाँ पर था, ये मैंने तोड़ लिए सुबह पूजा के लिए। और इसमें भी जो है तैयार होने लग गए हैं, इसमें भी फ्लावर आने लग जाएंगे फिर से। यहाँ पर ये मूंग का है, ये देखिए मूंग का, हरा मूंग, ये मूंग डाल दी बच्चों ने तो इसमें ये पेड़ निकल गया, ये पता नहीं किस चीज़ का है। सो मौसम बड़ा सुहाना हो गया है, ठंडा मौसम हो रखा है बिल्कुल। अभी क्या करूँ, बाहर ही बैठ जाती हूँ। अंदर से लाइट वो सब बंद कर दी है मैंने, पता नहीं अभी लाइट चली गई है तो कब आएगी उसका अभी कुछ पता नहीं है, लाइट का पता नहीं है। तो मैं सोच रही हूँ यहाँ पर ही बैठ जाती हूँ, ठंडी हवा आ रही है, एकदम बढ़िया मौसम हो रखा है। और अभी चाय पीने के बाद ना थोड़ा सर में भी जो भारीपन सा लग रहा था ना मुझे, उसमें थोड़ा मुझे आराम लगा है, अभी काफ़ी आराम है। मैं चाय पीने का जो है सोचती हूँ कि मैं छोड़ दूँ। डॉक्टर भी मना करते हैं चाय पीने के लिए मुझे, लेकिन क्या ही करूँ, मैं चाय नहीं पीती हूँ। मेरा जो है सुबह की चाय ज़रूरी होती है, सुबह जब तक चाय नहीं पीती ना तब तक मेरी मॉर्निंग शुरू नहीं होती। सर में जो है इतना जो वो हो जाता है, भारीपन सा हो जाता है, दर्द शुरू हो जाता है। ये भी एक जो है लत ही लग गई मुझे। जिसको छुड़ाएंगे धीरे धीरे कम करेंगे। वैसे तो कम तो मैं कुछ वो तो हूँ नहीं, कुछ बहुत ज़्यादा ही चाय पी, 1 कप तो मुझे ज़रूरी चाहिए ही चाहिए सुबह के टाइम एक जो है चाय का कप तो मुझे चाहिए ही चाहिए।
बाद का कुछ वो नहीं है दिन का, बल्कि मैं शाम को भी नहीं पीती हूँ, कभी कभार पी लेती हूँ, जैसे बना लेती है तो पी लेती हूँ। बच्चे मना कर देते हैं, नहीं जो है नहीं बनाते हैं ना, तो फिर मैं स्पेशल अपने लिए नहीं बनाती, फिर मैं रह नहीं देती हूँ। तो शाम की कोई ज़रूरी नहीं है, सुबह सुबह वाली ही मेरे को जो है ज़रूरी होती है। सो गाइस अभी टाइम हो गया है शाम के 5:30 हो गए हैं और मैं आ गई हूँ किचन में, आ गई हूँ, खाना बना रही हूँ। खाने में आज बना रहे हैं पालक पनीर बन रही है, जो अभी कुछ दिन पहले पालक पनीर बनी थी, वो इनको बहुत ज़्यादा पसंद आई, टेस्टी लगी, तो दोबारा से फरमाइश किए। और यहाँ पर मैं ये देखिए दूध लेके आई थी, 1.5 लीटर दूध लेके आई हूँ, तो इसकी मैं बनाऊँगी खीर बनाऊँगी। आज शरद पूर्णिमा है तो फिर जो है खीर बन रही है। तो जो है दूध डाल के रख देती हूँ, तब तक दूध में बॉईल आएगा, जब तक जो है यहाँ पर ये पालक भी हो जाएगी, धो के मैंने रख दी है, और चावल भी भीग जाएंगे तब तक। तो चलिए मैं यहाँ पर ये दूध निकाल लेती हूँ। पहले दिया है बॉईल करने के लिए, रख दिया है, ये पालक भी हो गई है। इधर राइस जो है धो के रख दिए हैं, ये भी भीग जाएंगे जब तक। और यहाँ पर पालक जो बॉईल हो गई थी उसको मैंने दूसरे बर्तन में निकाल लिया है, ठंडे पानी में डाल दिया है, और बस ये ठंडी हो जाएगी, उसके बाद फिर हम इसको पीस लेंगे मिक्सर में। और यहाँ पर दूध में बॉईल भी आने वाला ही है, बस इसमें बॉईल आ जाए तो फिर इसमें हम राइस डाल देंगे। यहाँ पर ये देखिए बॉईल आना शुरू हो गया था जो है दूध में, यहाँ पर ये देखिए बॉईल आ गया है, और इसके अंदर मैंने डाल दिए हैं, फिर राइस डाल दिए हैं, और जो सेफ्रॉन वो भी डाल दी है। और इधर मैंने रख दी है, फिर कढ़ाई रख दी है, हींग जीरा डाल दिया है, तेल गरम हो गया था, और उसके बाद डाल दिया यहाँ पर जो मसाला तैयार किया था मैंने। टमाटर के अंदर ही मैं हरी मिर्च साथ में ही पीस लेती हूँ, फिर अलग से लाल मिर्च तीखी वाली जो होती है वो नहीं डालती, बस ये कलर के लिए थोड़ी डाल देती हूँ। और तीखी वाली मिर्च मैं बहुत कम यूज करती हूँ, बहुत ही ज़्यादा कम। ऐसी कोई सब्ज़ी होती हो कि जिसमें जो है वो डलती होगी, अदरवाइज़ मैं तो हर सब्ज़ी में हरी मिर्च ही डालती हूँ। और यहाँ पर ये देखिए मसाला रेडी हो गया है, मतलब भुन चुका है, तेल छोड़ दिया है। सो अभी इसमें हम डाल देंगे जो पालक की हमारी प्योरी है, वो डाल दी इसमें। मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी और उनका उद्धार कैसे होगा, इसलिए हे मुनि श्रेष्ठ कोई ऐसा तप अथवा व्रत बताइए जिसे थोड़े समय में पुण्य प्राप्त होए और मन वांछित फल भी मिले। उस कथा को सुनने की हमारी हार्दिक इच्छा है। सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सुत जी बोले, हे वैष्णव पूजे, आप सब ने सर्व प्राणियों के हित की बात पूछी, अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूँगा कि इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुँचे, या अनेक योग और गाइज पूजा हो गई है, कंप्लीट हो गई है, कथा भी कर ली है और आरती भी हो गई है। सो बस ऐसे ही कर लेती हूँ जैसी मुझे आती है। आप लोग कैसे करते हैं मुझे बताइएगा। अगर आपको लगता है कि मुझे ये चीज़ करनी चाहिए तो मुझे बताइएगा, क्योंकि परफेक्ट तो कोई नहीं होता है, एक दूसरे से ही हम सीखते हैं ना। तो मुझे जैसा आता है मैं कर लेती हूँ। आरती ले लीजिए सभी लोग और मत्था टेक लीजिए। बस यहाँ पर पूजा मेरी हो गई है कंप्लीट। अभी चांद को देखकर फिर बाद में हम जो है खाना खा लेंगे फिर। और यहाँ पर खाना मेरा बन चुका है, पालक पनीर की सब्जी बन चुकी है, और जो है खीर भी बन चुकी है। शरद पूर्णिमा है तो खीर तो बनती ही बनती है, और ये सुबह खाई जाएगी, अभी नहीं खाने को मिलेगी। ये सुबह की क्लिप है गाइज। जो है राइस बने थे सुबह खाने में बच्चों के लंच के लिए, मटर रखी थी तो मटर भी डाल दी थी और मिक्स कर दिया। यहाँ पर आ गया है विराट, आ गया है तो वो बोल रहा था मैं टेस्ट करूँगा नमक वगैरह। ये रेडी हो गया है स्कूल जाने के लिए, और बस यहाँ पर ये टेस्ट कर रहा है। सो
चलिए गाइस, फिर इसी के साथ करती हूँ अपने व्लॉग का एंड। और मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।